बिहार के प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आपकी इतनी औकात नहीं है कि एक औरत खुले आम आप लोगों को धमकियां दे रही है, आपकी औकात निकाल रही है और आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। और मैं यहाँ एक सोशल एक्सट्रीमिस्ट है किरण यादव, उसकी भी जांच, संलिप्तता की जांच की मांग करूं। वो अपने धर्म की अपने बाप की ना हुई, आज करीबन 10 साल से उसके बाप ने उसे घर से निकाला हुआ है। जो औरत अपने बाप की नहीं हुई वो आपकी और मेरी क्या होगी। तुम जैसे 15% वाले तो राजनीति करते 15% हो और 15 को सीधे मंत्राते रहते हैं। तुम लोगों का राजनीति किया जाता है, गलत फहमी छोड़ देना। दल्ली इस 2% की चवन्नी छाप किरण यादव को छोड़ने वाला नहीं। कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, लेकिन इस कुत्ती को इसकी जगह पिंजरे के अंदर है, वहां जरूर पहुंचाऊंगा। अपनी इस बहन सन्नी लियोनी को जरा बोलिएगा, अगर इसको एक बाप ने जना है और अगर एक बाप की बेटी है ये और अपने आप को पवित्र मानती है ना, तो जितना स्टेटमेंट है गुलनाज के केस का वो लाके जनता के सामने रखे। सबसे बड़ी झूठी और गद्दार औरत है, इसी के लिए केवल बकचोदी करती है, इससे कुछ हो नहीं सकता है। और मेरी लड़ाई केवल किरण यादव से है, ना कि यादव समाज से। आप बाकी लोगों को जो लगता है मेरा उखाड़ लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मैंने बिहार की सबसे सस्ती वाली 2 कौड़ी की सन्नी लियोनी किरण यादव को मैंने उसकी हकीकत क्या देश को बताई। कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई, वैसे लोगों की भावनाएं आहत हो गई जो इसकी वीडियो के प्रेमी हैं। मैं बताना चाहता हूं, मुझे ये महसूस हुआ कि शायद मेरा पिछली वीडियो में इस सनी लियोनी का विवरण देते समय शायद मुझसे वो भावनाएं ज्यादा निकल गई और आप लोगों की भावनाएं आहत हो गई। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों की चाहे जितनी बिलबिलाहट हो, लेकिन जो औरत अपने आप को खुद कैमरा लगा के निर्वस्त्र होकर दर्शन कराए, वो औरत को मैं सम्मान दे सकूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। और हकीकत यह है कि आपको ये समझना चाहिए कि आखिर मैंने किरण यादव को, केवल किरण यादव को ऐसा क्यों कहा था। एक गुलनाज नाम की लड़की, जिसको कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की कोशिश की, उस बच्ची ने अपनी आबरू न लूटने दी। उसके गुस्से में इस लड़कों की ईगो हर्ट हो जाती है और उस लड़के जो सब मिलके इस लड़की के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उसे जला देते हैं। ये किरण यादव नाम की जो दलाल है, भड़वी है, वो तुरंत एक्शन में आती है, बच्ची को अस्पताल ले जाके वहां की वीडियो दिखाती है, लोगों से चंदा नाम की भीख मांगती है, क्योंकि इसके पति को नौकरी से निकाला गया था, घर चलाने के लिए कोई साधन नहीं था। बच्ची की जली हुई लाश, मैं लाश इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि 75% जलने के बावजूद इस औरत ने उस बच्ची का इलाज न होने दिया। लोगों को उसके जख्म दिखाए, लोगों की उसकी सड़ी हुई चमड़ी दिखाई और भीख मांगी। लोग भी दरिया दिल थे, दिल खोलकर इस महिला को पैसे भेजे इस उम्मीद में कि इस बच्ची का इलाज हो जाएगा, लेकिन किसी को न पता था ये औरत भिकमंगी जो है इस पैसों से अपना घर चलाएगी। एक चवन्नी भी अपने इस बच्ची के इलाज पे खर्चा नहीं करेगी। और आखिर में वो बच्ची इलाज के अभाव में दिवाली की रात, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्योहार दिवाली की रात, अपनी जान त्याग देती है। उसके बाद भी इस औरत को शांति नहीं मिलती है, पूरा पैसा खा गई, एक चवन्नी इलाज न कराया। अब उसके बाद एक औरत होकर भी इस मरी हुई बच्ची का चरित्र हनन कर रही है। इस बच्ची को गंदी लड़की साबित करने पे तुली है, कहती है लड़की खुद जल गई। इसके प्रेम प्रसंग था, प्रेमी जोड़े थे, ये लड़की ने आग लगा ली। किसी लड़के ने जलाया है, ये गलत बात है। किसी लड़के ने नहीं जलाया है, बल्कि लड़का और लड़की दोनों ही प्रेमी जोड़ा थे, कि लड़की और लड़का दोनों ही प्रेमी जोड़ा थे, जिनका अफेयर 2 साल से चल रहा था और इसी की शादी का दबाव चल रहा था। दोनों पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लड़का लड़की में भागने की, शादी करने की। वो लड़की भी बयान में दे रही है कि बोला था कि भाग मेरे साथ में शादी के लिए, बोल रही थी वो लड़की। तो ये जानती थी लड़की का प्रेम प्रसंग था, इसके बावजूद भी
इन्होंने दुनिया से इलाज के नाम पे भीख मांगा, दुनिया को हकीकत न बताई, और जब लड़की मरने के कगार पे आ गई और इसे जेल दिखने लगा, तब इस लड़की की इज्जत की तार तार उड़ाने लग गई, धज्जियां उड़ाने लग गई। अभी तो गनीमत थी, केवल लड़की पे ही आरोप लगा रही थी, लेकिन ये बदचलन औरत, ये जो वीडियो छाप औरत, चवन्नी छाप औरत, भड़वी, केवल किरण यादव, इस औरत को शांति न मिली। बच्ची की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के बाद इसका अगला निशाना था गुलनाज की मां। ये उस मां को भी जिसने अपनी बच्ची खोई है 20 साल की, उस मां को भी गंदी साबित करने पे तुल गई थी। इसकी ये पोस्ट देखिएगा, इसमें लिखी है इसने, एक गंदी औरत। मेरा गुस्सा केवल इस शब्द पे था। आप पैसे खाना था, खा जाती दल्ली, भिखारन, पति को भी खिला, बच्चे को भी पाल, लेकिन एक मरी हुई बच्ची की आपको इज्जत बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। वो मर गई है बेचारी, उसके चरित्र को इस तरह से सरेआम आप खुलेआम उसको बदचलन साबित नहीं करना चाहिए था। उसके बाद एक कदम और आगे जाके आपने उसकी मां को, जिसने अपनी बेटी खोई है, उसको भी आप गंदी साबित करने पे तुल गई हैं। तो आप औरत हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक औरत इतनी ज्यादा निर्दयी नहीं होती है। उसके अंदर ममता होती है, उसके अंदर मातृत्व होता है। उस बच्ची में आपको अपनी बेटी नजर आनी चाहिए थी। आपने तो उसे खड़े सड़क पे नंगा कर दिया, उसे प्रेमी जोड़ा और खुद को आग लगाना बता दिया। उसके बावजूद भी यही आपका जो कृत्य था ना, वो मेरे अंदर गुस्सा पैदा करता है। आप भीख मंगी हो तो भीख मांगो, हम पैसे देंगे आपको, लेकिन किसी लड़की की इज्जत ऐसे मत उछालो। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था एक लड़की की इज्जत उछालने के बाद कैसा महसूस होता है। मेरी पिछली वीडियो इसी के लिए थी कि गुलनाज की जिस तरह से आप बेइज्जती कर रही हैं, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हैं, आप भी एहसास करो कि इज्जत उछलने पे कैसा लगता है। मैंने केवल आपको एहसास दिलाया, लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे युवा इस महिला के समर्थन में आ रहे हैं। वो उल्टा इसे गुलनाज का मामला बगल करके ब्राह्मण और यादवों का मामला बता रहे हैं। मैं किरण यादव का समर्थन करने वाले उन तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं, क्या गुलनाज की मौत पर इस तरह से पैसे कमाने का आप समर्थन करते हैं? क्या गुलनाज को इलाज न देना और उसे मार देना, इस तरह के कृत्य का आप समर्थन करते हैं? इस तरह की मरी हुई लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का अगर आप समर्थन करते हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपके घर में भी एक गुलनाज जरूर पैदा करे। आपकी वो गुलनाज एक दिन बीच चौराहे पे जलाई जाए और उसको इलाज न मिले, आपके आंखों के सामने आप उस किरण यादव नाम की औरत से पैसों के लिए, इलाज के लिए भीख मांगे, और आखिर 15 दिन 20 दिन के बाद आपकी वो जली हुई लड़की तड़प तड़प के मर जाए। आपको देखना होगा, आपको महसूस करना होगा कि आखिर मैं उस औरत को गालियां क्यों दे रहा हूं। या अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान, ये जो घटना गुलनाज के साथ हुई है, इस किरण यादव के समर्थन करने वाले हर उस व्यक्ति के साथ हो जो इस तरह की भावनाएं रखता है। मैं वहां के बिहार के प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आपकी इतनी औकात नहीं है कि एक औरत खुले आम आप लोगों को धमकियां दे रही है, आपकी औकात निकाल रही है और आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं वैशाली के एसपी श्री मनीष जी से पूछना चाहता हूं, मनीष जी, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतना दम नहीं है कि इस औरत को आप कार्रवाई कर सकें? सुनिए जरा, आपके लिए और आपके वरिष्ठों अधिकारियों के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए ये औरत क्या कह रही है। और ये भी बोला जा रहा है कि किरण यादव ने चंदा का पैसा रख लिया है। सरकार से कुछ छुपा हुआ नहीं है, मैं सरकार की नजर में हूँ। है किसी बड़े अधिकारी में दम तो कह के दिखाए, लिखित में दे कि किरण यादव ने कुछ गलत किया है। मुझे शर्म आती है, इतना बड़ा प्रशासनिक तंत्र होते हुए भी एक 2 कौड़ी की औरत एक प्रशासन के बड़े अधिकारियों की इज्जत निकाल रही है। वो खुलेआम कह रही है कि अगर तुम्हारे में है हिम्मत तो बिगाड़ लो मेरा। मैं वैशाली एसपी से पूछना चाहता हूं कि आप में दम है इस औरत के ऊपर कार्रवाई करने का, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे बहुत खेद और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आगामी 29 तारीख को मैं बिहार आता हूं वैशाली एसपी कार्यालय में, और एक बड़ा सा गोदरेज का ताला आपको गिफ्ट करता हूं एसपी साहब। उस ताले को अपने कार्यालय में लगा दीजिए। अगर आपसे इस तरह की छोटी कार्रवाइयां नहीं हो पा रही हैं तो इतना बड़ा एसपी कार्यालय खोलकर कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि इस महिला पे कार्रवाई कर सकें। आप किसी को क्या न्याय दिला पाएंगे?
मैं कहना चाहता हूं, ये वीडियो के बाद बहुत सारे यादव भाइयों की भावनाएं आहत हो गई कि यादव समाज की एक महिला को गाली दे रहा है विनय दुबे, लेकिन किसी ने भी ये जरूरत नहीं की कि आखिर ये गाली क्यों दे रहा है, उसका कारण जाना जाए। मैं बताना चाहूंगा, ये वही किरण यादव है जिसने लालू प्रसाद यादव जी के बच्चों की औकात निकाली थी। ये वही किरण यादव है जो दूसरे यादव समाज को, यहां तक कि बिहार में यादवों को सत्ता में आने की उनकी हैसियत नहीं है, उन्हें गंदे शब्द से नवाजा था। ये वही किरण यादव है। ये वही किरण यादव है जिसने पप्पू यादव जैसे गरीबों के मसीहा, जिसने लॉकडाउन में कितने ही लोगों को पेट भरा, कितने ही लोगों को पैसे से मदद की, बाढ़ में छाती भर पानी में चलकर उन्होंने गरीब लोगों की मदद की, यादवों की मदद की, बहुजनों की मदद की। उस पप्पू यादव, उस मसीहा पप्पू यादव के लिए इस औरत ने क्या शब्द यूज किए, जरा सुनिएगा। और मैं यहाँ एक सोशल एक्सट्रीमिस्ट है किरण यादव, उसकी भी जांच, संलिप्तता की जांच की मांग करूं कि उन्होंने कैसे दिग्भर में क्या क्या किया, किस तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया और कौन लोग हैं इस साजिश के पीछे। बच्ची बच सकती थी, लेकिन बच्ची को बाद में जानबूझ के मरने पर मजबूर कर दिया गया। अभाव के कारण बच्ची चली गई। कल मेरे गांव में एक हाथी आया था और मेरे दरवाजे पे कुछ बत्तख टाइप के लोग आए थे, ठीक है। वो बोल रहे थे कि किरण यादव पर जांच बैठाएंगे। बिल्कुल बैठाओ तुम्हें। ये खुद अपने यादव समाज की नहीं है, इसने कभी भी अपने यादव भाइयों का साथ नहीं दिया। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूं इसके ट्वीट्स की, जरा देखिएगा। और ये खास तौर पे उन यादव समाज के लोगों के लिए है जो इसको अपनी बेटी समझकर आज उसी के लिए हमसे एक इंसानियत के नाते मैंने बात कही थी और मुझसे आप भिड़ रहे हैं। पहले आप जिसका समर्थन कर रहे हैं उसकी हकीकत तो जान लीजिए। वो किसी की नहीं है, वो अपने धर्म की, अपने बाप की ना हुई। आज करीबन 10 साल से उसके बाप ने उसे घर से निकाला हुआ है। जो औरत अपने बाप की नहीं हुई वो आपकी और मेरी क्या होगी। जरा देखिएगा यादव समाज के लिए इस औरत का प्रेम कितना है। लालू के लाल में वो बात नहीं। बिहार की बेटी लालू प्रसाद यादव की वजह से आज पिछड़ा ओबीसी आज एक दम रखता है। उस लालू प्रसाद यादव के बेटों की बेइज्जती धज्जियां उड़ा रही है औरत। उसके साथ में कहती है कि अंधे को हटाकर काने को रखना। इनको तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का परिवार इनको काना नजर आता है। इनको नीतीश बाबू बड़े प्यारे नजर आते हैं। ये औरत किसकी है? आप यादव समाज होके इस किरण यादव के लिए खड़े हो रहे हैं जो आपके नेताओं के, उन नेताओं की गालियां देती है जिन्होंने देश के अंदर आपको सम्मान दिलाया। ये उस परिवार को गालियां दे रही हैं, उस यादव परिवार को गालियां दे रही हैं, जिसकी वजह से आपको आज गौरवान्वित होने का महसूस होता है। मुझे गर्व होता है कि लालू प्रसाद यादव जी जैसे लोग, नेता इस धरती पे पैदा हुए। हमें गर्व है। मैं एक ब्राह्मण होते हुए भी उन पे गर्व करता हूं। मैं मुलायम सिंह यादव जी पे गर्व करता हूं। अखिलेश भैया, कल रात को मेरी बात हुई उनसे, वो कह रहे थे कि विनय किन चक्करों में पड़े हो। वो औरत किसी की नहीं है, वो हमारे यादव समाज की ना हुई तो तुम्हारी तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने मुझे कहा कि जो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी लोग वीडियो बना के आपको अपशब्द कह रहे हैं, मुझे उसकी स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं उनका। मैं पप्पू यादव भैया का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने खुलेआम मंच पे बुला के गले से लगाया। वो एक यादव थे, मैं एक ब्राह्मण था। ये उस पप्पू यादव की नहीं हुई औरत, ये आपका क्या होगी? इसको तो सबसे बड़ा शर्म लगता है हिंदू धर्म होने पर। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। इसे अपने हिंदू धर्म पे अपमानित महसूस होती है। ये औरत अपने आप को हिंदू कहलाने पे शर्म महसूस करती है। जरा देखिएगा ये वीडियो में क्या कह रही हैं। ये इतनी परेशान हो गई है हिंदू धर्म से कि अपना धर्म परिवर्तन कराना चाहती हैं। जरा देखिए।
इसके अंदर का जातिवादी जहर बाहर आ रहा है। कभी ये यादव ब्राह्मणों को लड़ाती है। जो मुसलमान भाई इसका समर्थन करते हैं, मैं उनको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए किरण यादव की नजरों में आपकी औकात क्या है। आप 15% वालों के लिए वो क्या सोच रखती है, जरा देखिएगा। तो मैं किसी मुसलमान पे राजनीति नहीं करना चाहती और करूंगी भी नहीं। अगर मुझे राजनीति करनी भी होगी तो 52% हमारा ओबीसी समाज बिहार में है और 54% यूपी में है। मैं उन पे राजनीति ना करूंगी। तो तुम जैसे 15% वाले पे मैं राजनीति करूंगी। 15% हो और 15 को गीधे मंडराते रहते हो, तो तुम लोग पे राजनीति किया जाता है। गलत फहमी छोड़ देना। मैं अपने तमाम यादव भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरी लड़ाई यादवों से नहीं है। मेरी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है। मैंने कभी जातिवाद नहीं किया। मेरे मुंह से कभी भी आपने जाति का धर्म का नाम ना सुना होगा। गुलनाज एक बेटी थी, आपके घर की बेटी जैसी, मेरे घर की बेटी जैसी, तड़प तड़प के मरी है और उसकी अपराधी ये किरण यादव है। अगर ये जानते हुए भी आप उसका समर्थन करते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपके भगवान आपके घर में भी ये नौबत लाए और दिखाए एक जली हुई बेटी का एहसास क्या होता है। हमारे आंखों के सामने उस बच्ची ने दम तोड़ा है। वो आखिरी उसके जो शब्द थे कि अंकल जी बचा लीजिए, कि आप लोग का बहुत मेहरबान हो, हमको अच्छा कर दीजिए। 15 दिन से वेट पे पड़े हुए, 16 दिन से कोई अच्छा नहीं किया हमको। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अंकल जी अच्छा तुमको दूसरे हॉस्पिटल हम लोग लेके चलेंगे। अंकल जी कब ले जाइएगा? तुरंत बेटा, बस आज भर बर्दाश्त कर लो, आज भर बर्दाश्त करो। अंकल बर्दाश्त नहीं होता है। थोड़ा हिम्मत दिखाना होगा बेटा। केवल यही चीज मेरे अंदर जज्बा भरती है, एक आग लगाती है कि इस औरत ने अगर इलाज कराया होता तो आज गुलनाज हमारे बीच होती। यही तकलीफ मुझे खाती है और इसी तकलीफ के अंदर मैं इस किरण यादव की धज्जियां उड़ा दूंगा। चाहे आप तमाम लोग मेरा विरोध करें, चाहे पूरा समाज एक तरफ हो जाए, चाहे कोई उथल पुथल हो जाए, मैं इस दल्ली, इस 2 टके की चवन्नी छाप किरण यादव को छोड़ने वाला नहीं हूं। चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, लेकिन इस कुत्ती को इसकी जगह पिंजरे के अंदर है, वहां जरूर पहुंचाऊंगा। आप सोचिए ना, ये इतनी ही सती सावित्री होती, ये इतनी ही पवित्र होती, ये इतनी ही सच्ची होती, तो इसके पति की मॉब लिंचिंग की जाती है, ये पुलिस स्टेशन नहीं जाती है। इसके साथ इतनी गाली गलौज होती है, ये पुलिस स्टेशन नहीं जाती है। जाए ना, FIR कराएं। वो सब छोड़ दीजिए, दूर की बात है। विनय दुबे ने इसको सनी लियोनी कहा, गंदी गंदी गालियां दी और अब भी दे रहा हूं। पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाती है? FIR कराइए ना मेरे ऊपर। हम चाहते हैं ये मामला पुलिस में जाए और इसकी हकीकत वहां पे जाए। अगर ये सही औरत है तो आप तमाम यादव भाइयों से मैं ना कहना चाहता हूं जो इसका समर्थन करते हैं कि उसको बोलिए कि स्टेटमेंट जो है लड़की के नाम पे चंदा खाया हुआ स्टेटमेंट सबके मुंह पे मार दे, लाइए, सबके सामने लाइए। विनय दुबे के मुंह पे मार दे स्टेटमेंट बैंक का उसके, और दिखा दे जनता को कि उसने पैसा नहीं खाया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस औरत की और इसके पति की इतनी औकात नहीं है कि ये स्टेटमेंट पब्लिकली ला के रख दे, और जिस दिन ला देगी उस दिन मैं सलाम करूंगा इस औरत की हिम्मत को। मैं तमाम उनके समर्थक, किरण यादव समर्थकों से कहना चाहता हूं, अपनी इस बहन सनी लियोनी को जरा बोलिएगा, अगर इसको एक बाप ने जना है और अगर एक बाप की बेटी है ये और अपने आप को पवित्र मानती है ना, जितना स्टेटमेंट है गुलनाज के केस का वो लाके जनता के सामने रखे और दिखाए अपनी हकीकत और साबित करे तू सही थी। नहीं तो हम तो जानते ही हैं किरण यादव ने गुलनाज की जली हुई चमड़ी बेचकर भीख मांगी है। देश की सबसे बड़ी भिखमंगी है ये, मैं साबित कर चुका हूं। अब किरण यादव की बारी है, अपने आप को सही साबित करे, स्टेटमेंट हमारे मुंह पे मारे और बताए देश को कि वो गलत नहीं है, और जाए पुलिस स्टेशन और कंप्लेन करे हमारे खिलाफ, अपने पति के मॉब लिंचिंग के खिलाफ, अगर वो सही है। सबसे बड़ी झूठी और गद्दार औरत है, इसी के लिए केवल बकचोदी करती है, इससे कुछ हो नहीं सकता है। मैं आ रहा हूं 29 नवंबर 2020, इसके खिलाफ कोर्ट के अंदर FIR दर्ज होगी और इसको जेल के अंदर जरूर भेजा जाएगा।
गुलनाज को इंसाफ दिलाया जाएगा, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। और किरण यादव जैसी महिला इस समाज में रहने लायक नहीं है। ये गंदी नाली की कीड़ी है और समाज को गंदा ही करेगी। और मेरी लड़ाई केवल किरण यादव से है, ना कि यादव समाज से। आप बाकी लोगों को जो लगता है मेरा उखाड़ लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तैयार हूं। मुझे देखना है किरण यादव की औकात, मुझे देखना है उसके समर्थकों की औकात कि तुम मेरा क्या उखाड़ सकते हो। खुला चैलेंज देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी आईटी सेल मेरा नहीं उखाड़ सकी। तुम नए नए पैदा हुए हो। मैं देखना चाहता हूं अगर तुम सभी को, जो भी उसका समर्थन करते हैं, जो गुलनाज की मौत को सही मानते हैं, उन तमाम लोगों को मैं खुला चैलेंज देता हूं, मेरा उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे एक बाप ने पैदा किया है। इंतजार रहेगा आपके जवाब का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।